Forgiveness is better than revenge, for forgiveness is a sign of a gentle nature, but revenge is the sign of a savage nature. An eye for an eye will only make the whole world blind. बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के घर में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद वेदव्यास जी पांडवों के पास आकर पांचाल के राजा द्रुपद के बारे में ऐसा कहने लगे कि द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करने के पश्चात द्रुपद को चैन नहीं मिला। वह द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए गंगा तट पर कलमाश नगरी के पास एक ब्राह्मण के पास जाकर सेवा शुश्रूष के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर प्रार्थना की कि वह द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता है। द्रुपद की इच्छा सुनकर ब्राह्मण ने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ कार्य समाप्त होते ही यज्ञ कुंड से धनुष बाण धारण करने वाला एक दिव्य पुत्र प्रकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा और वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वक्त यज्ञ कुंड से एक कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी, जिस तरह की सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। पांचाली के जन्म के पश्चात आकाशवाणी हुई थी कि वह देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ और वह कौरव वंश नाश का कारक बनेगी। आकाशवाणी सुनकर इस दिव्य कुमार और कुमारी को देखकर द्रुपद प्रसन्न हुए। यह कुमार बड़ा दृष्ट यानी ढीठ और उसकी उत्पत्ति भी अग्नि की द्युति से होने से उसे दृष्टद्युम्न और श्याम वर्ण की सुंदरी होने से कृष्णा, पांचाल की राजकुमारी होने से पांचाली और द्रुपद की पुत्री होने से द्रौपदी नामों से पुकारने लगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो होना है वह होगा, इसलिए उन्होंने दृष्टद्युम्न को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था।